आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, सवाल इसी को लेकर कवासी लखमा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री अपने मंत्री को समझाएंगे? देखिए मकसूद जी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष वर्तमान में श्रीचंद सुंदरानी भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, लेकिन बयानों को लेकर जिस प्रकार की चीज़ें अभी आ रही है, पहले मुख्यमंत्री का बयान आता है कि रमन सिंह मूर्ख हैं, दूसरा बयान अब कवासी लखमा का आ गया है जो आपत्तिजनक बेशरम पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं और ऐसे कई शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो शायद हम अपने मुंह से कह भी नहीं पाएंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए श्रीचंद सुंदरानी जी, मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूँ। ये हो क्या रहा है मंत्रियों को, अचानक जबान इतनी फिसल रही है, भाषा की मर्यादा भी लांघते जा रहे हैं? देखिए, जब जनाधार समाप्त होता है, जब सत्ता जाती हुई दिखती है, जब जनता के बीच में आक्रोश दिखता है सरकार के प्रति, तो सरकार के नुमाइंदे कहीं न कहीं आत्मसंतुलन खो देते हैं। जिस प्रकार अमर्यादित भाषा का उपयोग मुख्यमंत्री जी ने किया, डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में किया, और आज कवासी लखमा जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया है। इनको अपना दिमाग जाके कोई मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से इलाज कराने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। छत्तीसगढ़ में भी हम दावे के साथ कह सकते हैं सत्ता परिवर्तन हो गया, परिवर्तन के नाम पे लोगों ने वोट दिया, भुलावे में आकर वोट दिया। लेकिन आज भी अगर हम सदस्य संख्या की बात करें, जन समर्थन की दृष्टि से बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के आगे कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं लगती। कांग्रेस पार्टी मुगालते में मदमस्त हाथी पे सवार होकर इनके मंत्री काम कर रहे हैं। 2023 के चुनाव में पता चलेगा, एक भी मंत्री की जमानत बच जाए तो देख लीजिएगा आप। तो ये इस तरह के बयान आ क्यों रहे हैं? जब 70 का मैंडेट आपके पास है, 90 में से 70 विधायक कांग्रेस के पास है, आपके पास तो केवल 14 है, फिर ऐसे बयान आने का कारण क्या मानते हैं? क्योंकि ये बयान लगातार कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल का इनको समय दिया था, अब संघर्ष कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सड़क पे आ गई, इनके पास विशेष सूचनाएं हैं, जनाधार इनका खिसक रहा है, सरकार इनकी जाती हुई दिख रही, इनको लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी सरकार नहीं बनेगी। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी वापस पैड बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास फिर से उमड़ के आ गया है। इससे विचलित होकर अनाप शनाप, असंतुलित बयान, अमर्यादित बयान, घटिया स्तर के घटिया बयान। एक बार मुख्यमंत्री ने शब्द का प्रयोग किया था तो आप लोगों ने, भाजयुमो ने एक उसमें एक हवन भी कराया था, सद्बुद्धि यज्ञ। कवासी जी के लिए भी कुछ कराने? हमारे अमित साहू जी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चे के नेतृत्व में हवन यज्ञ कराया कि इस सरकार के नुमाइंदों को, इस सरकार पे बैठे लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान। लेकिन सद्बुद्धि दे भगवान भी समझ रहा है, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे के क्या फायदा। बिल्कुल, तो देखिए मैंडेट काफ़ी है कांग्रेस के पास, लेकिन जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, निश्चित तौर पर सोचनी है कि इस प्रकार के बयान आखिर आ क्यों रहे हैं। क्योंकि सभ्य राजनीति के लिए, सभ्य समाज के लिए इस प्रकार के बयान नहीं आने चाहिए। भाषा की मर्यादा, और राजनीति में तो हर समय भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस मर्यादा के इतर होकर बयान आ रहे हैं। निश्चित तौर पर सोचनी है कांग्रेस पार्टी के लिए कि आखिर इस प्रकार के बयान अभी क्यों आ रहे हैं, जबकि चुनाव में भी तो 3 साल बाकी हैं। हालांकि कवासी का आज बयान आया है, मुख्यमंत्री का पहले 2-3 दिन पहले बयान आया था, उसको लेकर भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन ये बयान अब लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं। लेकिन इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं आदित्य? क्या ये वाकई में सोचने लायक है? अमूमन हमने देखा है कि जब चुनावी माहौल होता है, चुनाव प्रचार के दौरान अमूमन अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंचों से इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल होता है। कई बार जब अपने समर्थकों के बीच नेता पहुंचते हैं तो वो शब्दों की मर्यादाओं को लांघ देते हैं, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में। लेकिन इस वक्त में ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों? और सवाल इसको लेकर, क्या उनके इस बयान के सामने आने के बाद जाहिर है कि बीजेपी इसका विरोध करेगी, इस पर सवाल उठाएगी, लेकिन खुद कांग्रेस का रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया क्या है इसके बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, लोगों को ये लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी है और इतने सारे मैंडेट हो गया, 70 विधायक हो गए, तो हमारे सामने कोई है ही नहीं। जब इंसान ये समझता है कि मेरे आगे सब कुछ गौण है, तब इस प्रकार के बयान आते ही होना नहीं चाहिए। जब 15 साल के रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये याद रखना चाहिए कांग्रेसियों को, 15 साल का मुखिया
जिसकी तूती बोलती थी प्रदेश में, उसके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा, 15 सीटों पर सिमट गई, 2 उपचुनाव वो हार गए। तो कांग्रेस को तो सोचना चाहिए 15 साल बाद सत्ता आई है और इसको अगले 15 साल अगर आपको कायम रखना है तो भाषा में तो आपको मर्यादा होनी ही चाहिए। जनता सब कुछ देखती है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अलग तरह की जनता है, बहुत शांत जनता है। ये इस प्रकार की बातें ना कभी बर्दाश्त की है इसके पहले, ना कभी बर्दाश्त करेगी। भाषा की मर्यादा जितनी रखेंगे राजनेता, जितनी रखेंगे राजनीति के लोग, उतने आगे चल पाएंगे। क्योंकि 15 साल का जब शासन नहीं रहा तो फिर ये शासन तो बहुत दूर की बात है। निश्चित तौर पर हर नेता को इस बारे में सोचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए आदित्य। आप नजरें बनाए रखिएगा।